माइक टेस्टिंग 1 2 3 तीन बातें। ये वीडियो शुरू करने से पहले लोकी सीरीज के विलन का ऑलमोस्ट पता चल गया है। दूसरी बात, शीला और लोकी में एक चीज कॉमन है। तीसरी बात, जितने भी टाइप के लोकी हैं कॉमिक्स में वो इस एपिसोड में दिख गए हैं और इसका एक मकसद है, एक्चुअली दो मकसद है। चलो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ उपासना। लोकी सीरीज का ये जो 4th एपिसोड है इसका ब्रेकडाउन मैं शुरू कर रही हूँ ये बताकर आपको कि लोकी ऑफ एसगार्ड की अपार सफलता के बाद सिल्वी ऑफ एसगार्ड, यस सिल्वी भी एसगार्ड की है और ये बात उसने खुद लोकी को बताई है। फ्लैशबैक से शुरू होता है एपिसोड 4 जिसमें दिखाया जाता है कि सिल्वी छोटी सी बच्ची है और वो एसगार्ड में अपने टॉयज के साथ खेल रही है। रैग्नारॉक में जो वुल्फ हमने देखा था उससे, और पीछे से जो टाइम डोर है टीवीए का वो खुलता है, उसमें से रवोना जो करता धरता है, जो जज है आजकल टीवीए की, वो निकलती है एज ए मिनट मैन और वो उसको डिफॉल्टर बताकर अपने साथ ले जाती है टीवीए के ऑफिस। टीवीए के ऑफिस में जो रवोना है उसी के पैर पर पैर मारकर चकमा देकर सिल्वी टेम्पैड लेती है, टाइम डोर खोलती है और निकल जाती है। और जब वो वहां से निकलती है तो वो भागती ही रहती है। ये बात उसने लोकी को बताई। कट 2 दिखाते हैं कि जो रवोना है वो टाइम कीपर से जाकर मिलती है, डांट खाती है बेसिकली। वो जैसे ही जो गोल्डन एलिवेटर है उससे बाहर आती है तो मोबियस उससे पूछता है कि टाइम कीपर्स ने क्या कहा। तो वो कहती है कि टाइम कीपर्स बहुत ज्यादा गुस्सा है, जल्दी से इन दोनों को ढूंढो क्योंकि जितने देर तक ये दोनों बाहर रहेंगे हमारे लिए प्रॉब्लम करें। तो जो मोबियस होता है वो उससे पूछता है कि C20 से मुझे बात करनी है। C20 वही है जिसको एपिसोड 2 में सिल्वी अपने साथ लेकर जाती है और उसकी मेमोरीज में जाकर ये पता करती है कि जो टाइम कीपर्स हैं वो कहाँ बैठते हैं। और साथ ही साथ ये भी पता कर लेती है कि अर्थ पर उसकी एक लाइफ थी और वो जो इट्स रियल कह रही है वो एक्चुअली C20 इट्स रियल ये कहने का कोशिश कर रही है कि वो रियलिटी में एक लाइफ जीती थी और टीवीए ने उसको नहीं बनाया है, वेरिएंट बनाकर लाया गया है। सो इट्स रियल का ये मतलब। यहाँ पर रवोना जो है वो मोबियस को ऐसे बना देती है। वो कहती है कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी, सो शी इज नो मोर और ये बात किसी को मत बताना। तो मोबियस को ढूंढने के लिए कहती है वो सिल्वी और लोकी को। उधर लेमेंटिस का सीन दिखाते हैं कि सिल्वी और लोकी एक साथ बैठे हुए हैं और सिल्वी अपनी ये वाली कहानी बताती है उसको कि मैं बच्ची थी और मैंने ये किया। तो जो लोकी है वो इमोशनल हो जाता है उसकी बात सुनकर, क्योंकि वो आगे से ये कह देती है कि जब मैं टीवीए से भागी तो भागती ही रही और मेरी जिंदगी भागने में ही चली गई। अपोक्लिप्सिस में मैं जाकर छुपी, वहां पर मैंने जिंदगी जी और अब मैं अपोक्लिप्स पे ही मरूंगी। ये बात सुनकर लोकी सेंटी हो जाता है और इन दोनों के बीच में जो अटैचमेंट है तो वो प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एक बंदे का दूसरा वेरिएंट उसी के साथ वो अटैच अगर हो गया तो वो रियलिटी में खलबली ला देता है। लेमेंटिस का पता चल जाता है टीवीए को, क्योंकि जब ये दोनों हाथ पकड़ते हैं वहां पर एक ब्रांच खड़ी हो जाती है और जो कि टीवीए ने कभी नहीं देखी होती वो लेमेंटिस पहुंचते हैं और इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब मोबियस लोकी और सिल्वी को टीवीए अरेस्ट कर लाता है उस वक्त लोकी पर बहुत गुस्सा है मोबियस को, क्योंकि मोबियस को ऐसा लगता है कि लोकी टाइम डोर जब खुला तो वो सिल्वी के पीछे पीछे क्यों गया। अपना गुस्सा जाहिर करता है मोबियस और उससे पूछता है कि तुम कुछ बोलना चाहते हो, कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तो वो कहता है बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि टीवीए तुमसे झूठ बोल रहा है। ये सुनकर ऑफकोर्स मानता नहीं है मोबियस, क्योंकि वो तो रवोना की बातें सुन रहा है। तो वो लोकी को टाइम प्रिजन में भेज देता है। वहां पे हम देखते हैं कि टाइम प्रिजन में एक सीन है जहां पर सिफ जो है, लेडी सिफ, वो लोकी को उसके एक प्रैंक के लिए मार रही है और उसको बेसिकली ये बोल रही है कि तू हमेशा अकेला रहेगा। ये वाला जो सीन है ये बिल्कुल कॉमिक्स से लिया गया है। ये कॉमिक्स में भी हुआ था कि लेडी सिफ के बाल काट देता है लोकी प्रैंक में, मजाक में, उसको लगता है कि बहुत फनी है। तो लेडी सिफ को बहुत गुस्सा आता है और वो जाती है थॉर के पास, क्योंकि थॉर और लेडी सिफ कॉमिक्स में रिलेटेड है, उन दोनों का रिलेशनशिप है। तो लेडी सिफ थॉर को बोलती है कि मुझे मेरे बाल वापस चाहिए। तो थॉर की जो म्योनिर है जिस डुऑफ ने बनाई है उसी को बोला जाता है कि सिफ के लिए बाल बनाओ। वो बाल बनाता है लेकिन सिफ को पसंद नहीं आता और लोकी को सॉरी बोलना पड़ता है सिफ को। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन्स इन दिस सीन। अच्छा, जब ये टाइम प्रिजन झेल रहा होता है लोकी तो टीवीए में मोबियस रवोना के साथ ड्रिंक पी रहा होता है और उससे बात कर रहा होता है, क्योंकि उसको ये वाली जो बात है कि टीवीए इज लाइंग टू यू, तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है। और C20 के बारे में भी रवोना ने बोला है कि वो बोल नहीं पा रही थी जबकि वो ठीक थी, वो तो इट्स रियल बोल रही थी। तो उसको ऐसा लगता है कि रवोना कुछ छुपा रही है। वो रवोना से जानना चाहता है, रवोना और छुपाती है। बेसिकली इस एपिसोड में सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, तो रवोना भी अच्छा खासा झूठ बोल रही है। रवोना मोबियस से ये छुपाना चाहती है कि टीवीए एक्चुअली ऐसा ही करता है कि वो डिफरेंट टाइमलाइन से लोगों को उठाता है, उनकी मेमोरीज अरेज करता है और उनको टीवीए का एजेंट बताकर यहाँ पर काम करवाता है। ये बात वो मोबियस से छुपाना चाहती है। तो मोबियस इंटेरोगेट कर रहा है अपने तरीके से कि किसी तरीके से निकले ये बात, पर ऐसा नहीं हो पाता। तो वो रवोना का जो टेम्पैड है वो लेकर चला जाता है। वो उस टेम्पैड में देखते हैं कि जो C20 है
वो यही बोलती है कि जो मेमोरीज मैंने देखी एन्चांटमेंट से वो रियल हैं, वो यही बोल रही होती है और उसको मार दिया जाता है रवोना के द्वारा। तो ये टेम्पैड पे जब वो देखता है वो तुरंत जाता है लोकी के पास टाइम प्रिजन में। वो बोलता है कि हमें टीम बनानी होगी, मुझे पता चल गया दैट यू वर राइट। तो एक प्लान बनाते हैं और वो वापस आते हैं टीवीए। उतनी देर में रवोना सामने खड़ी होती है और वो भी उसको प्रून कर देती है। फिर दिखाते हैं कि सिल्वी से किसी को बात करने नहीं दे रही है रवोना, लेकिन हंटर B15 जो है उसने भी एन्चांटमेंट के थ्रू देखी थी अपनी लाइफ। वो सिल्वी से बात करने जाती है क्योंकि उसको बहुत अनईजी फील हो रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि कुछ तो है जो टीवीए छुपा रहा है। वो सिल्वी से जाकर पूछती है कि तुमने क्या किया था कि मैंने वो चीजें देखी। तो सिल्वी ने कहा कि वो तुम ही थी, वो तुम्हारी जिंदगी थी जो मैंने तुम्हें दिखाई। फिर रवोना सिल्वी और लोकी को लेकर जाती है टाइम कीपर्स के पास। वहां पर लड़ाई होती है, फुल फाइट सीक्वेंस है, फिस्ट टू फिस्ट, तलवारें चलती हैं। तलवार कहाँ से आती है? तलवार आती है हंटर B15 से, क्योंकि वो सिल्वी की साइड हो चुकी है। वो ये जान चुकी है कि जो टीवीए है वो एक क्रैप है, इसलिए वो सिल्वी के साथ हो जाती है। सिल्वी को वो स्वॉर्ड देती है, लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाई में वो जो तलवार है सिल्वी वो मार देती है टाइम कीपर्स पर। रवोना को भी मार देती है, वो बेहोश हो जाती है। तो टाइम कीपर्स 3 बैठे हुए हैं ट्रायंगल में। जो बीच वाला है उसका सर कटता है और वो सर नीचे आके गिरता है। बाकी के दोनों हंस रहे होते हैं और हंसते हंसते वो ऐसे लगता है जैसे लाइट चली गई। तो बेसिकली ये समझ में आ जाता है कि ये एंड्रॉइड्स हैं, ये फेक टाइम कीपर्स हैं। जो असली बंदा है वो कोई और है, वो यहाँ है ही नहीं। अब इसके बाद सिल्वी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो इतने साल तक इस मोमेंट का वेट कर रही थी कि टाइम कीपर्स को वो कैसे मारेगी, और इतनी प्लानिंग की उसने, सब कुछ किया, पता चला कि दे आर फेक। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो लोकी उसको दिलासा देता है और वो बताने की कोशिश करता है जो लेमेंटस में हुआ था। वो उसको एक्चुअली अपने इजहार इश्क करने की कोशिश कर रहा था, आई लव यू, मे बी वांट्स टू से। बट इतने में ही रवोना अनकॉन्शियस से कॉन्शियस होती है और वो लोकी को पीछे से प्रून कर देती है। और मेरा तो हार्ट सिंक हो गया था उसको कि लोकी गया, अब क्या होगा। बट नो, वेट, जैसे ये होता है तो सिल्वी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो एक्चुअली सुनना चाहती है लोकी क्या कहने वाला था, और वो रवोना के ऊपर उसी का ही जो प्रून करने वाला वेपन है तान देती है और वो कहती है कि तुझे मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। लेकिन रवोना कहती है मुझे प्रून कर दे। सो नाउ एक प्रून होना चाहता है, एक नहीं करना चाहता। यहाँ पर खत्म हो जाता है एपिसोड 4। नहीं, अभी पोस्ट क्रेडिट सीन जो है वो पूरा गेम चेंज कर देता है क्योंकि लोकी जिंदा है और लोकी अपने बाकी के लोकी वेरिएंट्स को देखता है जो कि हूबहू कॉमिक्स में है। आपके बाद बारी है उन बातों की जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोली थी। लोकी सीरीज का विलन कौन होगा ये ऑलमोस्ट पता चल गया है। मेरे हिसाब से वो कैंग का कॉन्करर है क्योंकि थैनोस के बाद कोई बड़ा विलन चाहिए और वो कैंग हो सकता है क्योंकि वो एंटमैन एंड द वॉस्प में अभी जो आने वाली है 2023 में उसमें दिखने वाला है और जॉनथन मेजर्स कैंग का रोल करेंगे। सो या इसमें टीज हो सकता है कि जरा सा कैंग के बारे में पता चले। दूसरी बात यह है कि टाइम कीपर्स भी हो सकते हैं क्योंकि टाइम कीपर्स ने कैंग के साथ एक डील की थी बिकॉज उनको पता है कि कैंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बेसिकली कैंग का जो कैरेक्टर है ना कॉमिक्स में वो कंट्रोल फ्रीक का है। वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। तो जितना सब कुछ हम देख रहे हैं, ये सीक्रेट टाइमलाइन सीधी चलनी चाहिए, कोई ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए, कोई नेक्सस इवेंट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें एक चीज की तरफ पॉइंट कर रही हैं और वो है कैंग का नेचर, उसका कैरेक्टर। बिकॉज वो कंट्रोलिंग भी है, वो टाइम ट्रैवल भी करता है और वो रवोना से भी कनेक्टेड है क्योंकि रवोना प्रिंसेस रवोना है कॉमिक्स में जिससे कैंग प्यार करता है, लेकिन वो कैंग से प्यार नहीं करती। तो कैंग उसको अपना मेन बंदा बनाकर काम करवाता है। यही शायद लग गया है क्योंकि तभी वो कहती है सिल्वी को प्रून में, क्योंकि शायद वो ये नहीं करना चाहती लेकिन उसको प्लान पता है, उसको पता है कि इसके पीछे कौन है। तीसरी बात ये है कि ये जो लोकी पोस्ट क्रेडिट सीन में सारे दिखे हैं, किड लोकी, ओल्ड लोकी एंड द बोस्टफुल लोकी, उसका भी रिलेशन कैंग से ही है। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग कि कैंग को किन किन लोगों ने अभी तक हराया है कॉमिक्स। एक तो वो है यंग एवेंजर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, एगाथा हार्कनेस जो आपने वांडा विजन में देखी, स्कारलेट विच के अगेंस्ट जिसकी लड़ाई होती है, और खुद स्कारलेट विच। वहां से भी ये समझ सकते हैं हम कि जो यंग एवेंजर्स है उनका ग्रुप बनेगा और जो किड लोकी दिखाया गया है उसका रोल भी यहाँ से आगे जाएगा। लोग इस बात में बहुत इंटरेस्टेड हैं और काफी अटकलें इस बात की लग रही हैं कि जहां पर लोकी गया है वो न्यूयॉर्क सिटी है। वो न्यूयॉर्क सिटी भी हो सकती है और वो जगह भी हो सकती है जिसको कॉमिक्स में लिम्बो कहते हैं। और यहाँ पर एक और चीज मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग होगी देखना, बिकॉज लोकी सीरीज में अभी तक ना सुपीरियर लॉकी ये सारी बातें बहुत हो रही है। तो जब ये सारे साथ हो जाएंगे, आई वॉन्ट टू सी कि वहां पर भी ये वाली जंग चालू रहेगी या नहीं कि कौन सुपीरियर है। सो इट विल बी वेरी मच फन टू सी दैट ऑल्सो। एपिसोड 5 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द एपिसोड 5 लाइक माय ऑब्जर्वेशंस एंड एवरीथिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें
और प्लीज अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट करें कि किस बात पर आप हाँ कहते हैं और किस बात पर आप ना कहते हैं। थैंक यू।